सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। अब गुरु भाई नरेश जी गीता पाठ करें। नरेश जी। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी का प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम 15वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ मा शंखम भीम कर्मा प्रकोदर। अर्थात ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख, धनंजय अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख तथा बड़े बड़े विकट कार्य करने वाले प्रकोदर भीम ने अपने महान पौंड्र शंख का नाद किया। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे अंदर चक्र हैं वहाँ पे एक एक चक्र के द्वारा विशेष प्रकार का स्पंदन हमारे शरीर में अनुभव होता है ध्वनि के रूप में। और वो यहाँ जो शंख, जो पांडवों के शंख अलग हैं और भगवान श्री कृष्ण का शंख जो पांचजन्य शंख, तो ये जो शंख हैं इनकी ध्वनियां हैं, ये हमारे शरीर के अंदर चक्रों पे, जो चक्र हमारे 5 तत्वों के रूप में 5 चक्र जो स्थित हैं उसके ऊपर जो आज्ञा चक्र है, तो ये सारा जो जैसे ध्वनि शंखों के द्वारा उत्पन्न हो रही है उसी तरह हमारे को जो नाद के रूप में जो भंवरे की गुंजन है, बांसुरी की ध्वनि है, घंटी की ध्वनि है, तो ये उसी क्रम में जो शंखों के रूप में जो उत्पन्न ध्वनि है उसी के रूप में जो हमारे अंदर नाद के रूप में उत्पन्न होती है। और जो 5 तत्व, आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल, इन तत्वों के आधार पे जो इनके स्पंदन या इनकी जो आणविक प्रकृति के आधार पे जो सूक्ष्म रूप से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होता है, वो कब वो हमारे शरीर में भी हमें स्पंदन के रूप में, ध्वनि के रूप में वो स्पंदन अनुभव होता है। नेक्स्ट श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल और सहदेव ने बारी बारी से सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। नेक्स्ट। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चा पराजित। अर्थात कुशल धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजय, सात्यकी, ये भी योद्धा है और इन्होंने जो किस प्रकार से जो है शंख बजाए वो नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अर्थात हे राजन, द्रुपद अर्थात द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र तथा विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख का नाद किया।
तो सभी योद्धाओं के पास अपने अपने शंख थे जो महारथी थे, और उनकी ध्वनि जो है युद्ध में उत्पन्न हुई, और उसका वर्णन गीता जी के माध्यम से बताया गया। और वही स्पंदन ध्वनि हमारे अंदर जब हम योग की साधना करते हैं तो जैसे जैसे चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है तो हमारे अंदर नाद के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यानुदादयन्। अर्थात उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गूंजते हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो जो ध्वनि शंख से पांडव सेना के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हुई, शंख की ध्वनि, उससे जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो सेना थी वो विदीर्ण हो गई, उनके हृदय कांपने लगे, उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। तो जो हमारे शास्त्रों में और जो हमें सुनने भी मिलता है कि जो स्पंदन है वो स्पंदन हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर नेगेटिविटी को कम करता है, और ध्वनि का जो नाद है वो नाद योग भी कहलाता है। नाद योग भी एक तरह का नाद योग, आप इसका भी एक विज्ञान है। और जैसा गुरुदेव कहते हैं लय योग, जप योग, अपना जो सिद्ध योग है वो महायोग है। इसमें स्वतः ही सारी क्रियाएं संपन्न होती है, और जिस विकास के लिए जिन अनुभूतियों की आवश्यकता है वही अनुभूतियां साधक को होती है। और जहाँ से विकास यात्रा प्रारंभ होनी वहीं से होती है, बौद्धिक प्रयास नहीं होता है। स्वयं सिद्ध कुंडलिनी शक्ति द्वारा और गुरु कृपा द्वारा वो परिवर्तन हमारे अंदर स्वतः ही सने सने प्रकट होता है। और ये सारे अनुभव जो बताए गए हैं वो अनुभव हमारे गुरुदेव के शिष्यों को आप सभी जानते हैं, हो रहे हैं। तो ये जो गीता का ज्ञान है और जो हमारा गुरुदेव का योग है, ये बिल्कुल एक ही विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः। अर्थात धृतराष्ट्र के वंशजों को युद्ध के लिए तैयार देखकर कपिध्वजधारी अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो सेना थी उसकी सेना को देखकर अर्जुन जो है वो खड़ा हो गया और अपना धनुष जो गांडीव धनुष है उसको उठा लिया। नेक्स्ट, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिद महीपते सैनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापत्य मेच्युत। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके, जिससे मैं युद्ध मोर्चों पर तैयार खड़े इन योद्धाओं को देख लूं। नेक्स्ट, यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् वस्थितान् कैमर्या सह युद्ध व्यस्मीरण समुद्धति। अर्थात जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे और जो योद्धा है मैं उनको देख लूं। और फिर ये कहा कि इस युद्ध के पूर्व में ये समझना चाहता हूं कि किससे युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन
ये निश्चय करना चाह रहा है कि पहले किससे युद्ध करूं और कौन कौन योद्धा मेरे सामने खड़े हैं। तो नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। योत्स्यमानान् वक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में उन सभी को देखना चाहता हूं जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन की ओर से युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि इस मैदान में खड़े हुए जो भी योद्धा हैं और वो जो है दुष्ट दुर्योधन उसके साथ खड़े हैं, उन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं और जो कि मुझसे युद्ध करना चाहते हैं उनसे मैं युद्ध करूंगा। इस प्रकार से जो है दोनों सेनाओं के बीच में खड़े अर्जुन जो है निरीक्षण कर रहा है कि किस प्रकार से युद्ध किया जाए, किससे युद्ध किया जाए, किससे पहले किया जाए, किससे बाद, और मेरे को किससे के साथ युद्ध करना है। तो ये सारा क्रियाकलाप अंदर का अंदर अर्जुन के अंदर भी चल रहा है और कहीं ना कहीं आत्म मंथन हमारे अंदर भी होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमें उनको किस तरह से दूर करना है, हमारा को नाम जप गंभीर करना है, ध्यान गंभीर करना है। आत्मचिंतन जो है, जो हमारी प्रकृति है, और वो चिंतन का प्रवाह जो है चित्त के रूप में हमारे अंदर चलता रहता है। गुरुदेव कहते थे एक चिंतन चालू हो गया। तो ये चिंतन जो है अंतर्मुखी होने का संकेत है। अंतर्मुखी जैसे जैसे साधक होता है उसका चिंतन जो है सार्थक चिंतन होने लगता है और उसे पता चलने लगता है कि जब वो दृष्टा भाव से स्वयं के अंदर जो है गुण और अवगुण का मूल्यांकन करने लगता है, उसको सारी बातें विवेक शक्ति के द्वारा समझ में आने लगती है कि सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है। तो ये जो आंतरिक यात्रा है, इसमें अंतर्मुखी होने का जो प्रयास है वो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारे अंदर हमें हमारी कमियां भी नजर आती है और उनका समाधान भी नजर आता है। किस प्रकार से जो है हम अपने अंदर जो है परिवर्तन को ला सकते हैं। तो उसी रूप में जो है हमारी आदतें भी बदलती है, हमारी सोच भी बदलती है, वृत्तियां भी बदलती है, खान पान भी बदलता है। तो ये सारा जो है एक जो सूक्ष्म स्तर पे और कारण स्तर पे जो परिवर्तन आता है वो स्थूल स्तर पे भी आता है। तो ये सारा परिवर्तन योग के द्वारा इसी रूप में इसी क्रम में आता है जिस तरह गीता में समझाया गया बड़े सुंदर ढंग से वेद व्यास जी ने जो है इसे प्रकट किया। नेक्स्ट, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात हे संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरतवंशी, गुडाकेश के निवेदन पर ऋषिकेश उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। तो संजय ने जो है धृतराष्ट्र को ये सारी बात बताई और जैसा कि हम जानते हैं युद्ध का निरीक्षण संजय अंतर्दृष्टि के द्वारा कर रहे हैं और वो मन रूपी जो राजा जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो मन रूपी चेतना है जो धृतराष्ट्र के रूप में युद्ध के परिप्रेक्ष्य में एक राजा के रूप में प्रदर्शित है, एक किरदार के रूप में। तो संजय के द्वारा ये सारा वार्तालाप और सारा क्रियाकलाप जो युद्ध के क्षेत्र में हो रहा है वो मन रूपी जो हमारे अंदर जो शक्ति है, चेतना है, उसको ये सारा ज्ञान रहता है कि क्या परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है और मन जो है आश्चर्यचकित भी होता है, लेकिन वो सहयोग कभी नहीं करता हमारा। वो मोहित है, वो अपनी इच्छाओं अपने मोह के कारण जो है उन हमारी जो प्रवृत्तियों को, जो अधोगामी प्रवृत्तियां हैं, जो बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की ओर ही आकर्षित रहता है। वो कभी हमें अंतर्मुखी होने की प्रेरणा नहीं देता।
तो मन जो है उस रूप में, एक किरदार के रूप में, धृतराष्ट्र के रूप में, जो हमारे मन बुद्धि शरीर पर और बुद्धि पर और जो हमारे आंतरिक क्रियाकलापों पर जो है प्रभाव डालता है, और हमें कभी भी जो है उत्थान के मार्ग पर जाने की प्रेरणा कभी नहीं देता। इसलिए जो है योगाभ्यास के द्वारा ज्यों ज्यों विचार शून्यता आती है, वैसे वैसे उन बिना मन के जो है हम अपने अंदर जो है एक चेतना का अनुभव करते हैं, जो कि हमारा जो है कल्याण करने वाली है और ऊर्ध्वगामी चेतना है। तो नेक्स्ट श्लोक में पढ़ता हूँ। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। अर्थात जब भरतवंशी अर्जुन, जिसे गुडाकेश के रूप में कहा गया है, तो गुडाकेश का अर्थ है सदा तैयार, निंद्रा से परे, जो ब्रह्म को हराने वाला है। जो साधक है, योगी है, वो हमेशा तैयार रहता है, हमेशा नाम जप करने के लिए प्रेरित रहता है, और हमेशा जो है ये प्रयास करता है कि मेरा भ्रम दूर हो जाए। और जो निंद्रा है, वो निंद्रा निश्चित मात्रा में लेने के अलावा जो वो उसका प्रयास यही रहता है कि वो निंद्रा का त्याग करके साधना करे। तो हम भी जब सोने के लिए तैयार होते हैं, उससे पहले हमारी ये इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप हो जाए। तो ये जो हमारा भाव है, हमारे को जो चेतन करता है, बार बार सदा हमें जो तैयार करता है, उस रूप में अर्जुन को संबोधित किया गया। और ये बताया गया कि जो गुडाकेश के निवेदन पर भगवान ऋषिकेश जो है उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, और फिर जो है भीष्म, द्रोण और पृथ्वी के सब राजाओं के सामने जो है रथ को खड़ा करते। और फिर जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। तो जो कुटस्थ चैतन्य है, जो आज्ञा चक्र पर श्री कृष्ण चेतना, जो आज्ञा चक्र पर स्थित हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हम ध्यान करते हैं, जब जो नीला नीला प्रकाश अंदर दिखाई देता है, नील, वो एक्चुअल में कई लोग कहते हैं कि हमें ध्यान करते हैं जब यहाँ काला काला दिखाई देता है, अंधकार दिखाई देता है, वो अंधकार नहीं है। उसको जब ज्यादा गहराई में जाते हैं तो देखते हैं कि वो नीला प्रकाश है, नील बिंदु, और उसके अंदर से जो है सफेद किरणें निकलती है। ध्यान के अंदर देखते हैं कि जैसे तरंगे निकल रही है सफेद सफेद रंग की। तो वो श्री कृष्ण चेतना है, जो श्री कृष्ण नील वर्ण है। और वो जब हम ध्यान करते हैं तो वो जो नील बिंदु का, नील वर्ण का जो प्रकाश है, उसमें से जो श्वेत प्रकाश निकलता है, वो हमें दिखाई भी देता है। और जो जो ध्यान गहरा होता चला जाता है, फिर आगे से आगे कई तरह के अनुभव साधक को आज्ञा चक्कर पे होने लगते हैं। और ये अनुभव लगभग सभी को होता है प्रारंभिक अवस्था में, फिर बाद में और आगे से आगे अलग अलग अनुभव। तो कौरवों की सेना को देखा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकत्रित हुए इन कौरवों को देखो। तो ये सारा जो क्रम है इस प्रकार से समझाया गया गीता जी के माध्यम से। नेक्स्ट, तत्र पश्यति स्थातान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान शिखस्तथा स्वशूरान सुहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्थात 26 और 27 का संयुक्त अर्थ है, पार्थ ने वहां दोनों सेनाओं के सदस्यों के रूप में स्थित दादाओं, पितामह गणों, पितृगणों, ससुर गणों, मातुल, भ्रातृ, पुत्र, पौत्र, सुहृद, मित्र एवं आचार्य गणों को भी देखा। तो ये निरीक्षण की प्रक्रिया में, जो आत्म नियंत्रण की जो हमारी प्रक्रिया है, उसमें जब हम ध्यान स्थिर करते हैं
तो हमारी विवेक दृष्टि से जो है हमें हमारे अपने और पराये भी नजर आते हैं। अपने तो जो हमारा जो लगाव है, जो हमारी पूरी आदतों से जो हमारा लगाव पूर्ववर्त जीवन में जो रहा, ध्यान से और आराधना से जुड़ने से पहले जो हमारी जो वृत्तियां थी, जो हमें आकर्षित करती थी बाहर जगत की ओर, इंद्रिय सुख की ओर, वो प्रवृत्तियां हमें स्पष्ट रूप से हमारे पतन का मार्ग नजर आती है। हमें ये अनुभव होने लगता है कि वो हमारे लिए उचित थी नहीं, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम उनको त्याग सकें, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि हम उसको छोड़ सके। तो अब जब हम गुरुदेव की आराधना से जुड़ गए हैं, तो हमारे अंदर जो मनोबल, हमारे अंदर जो बुद्धि बल, विवेक शक्ति और जो चेतना प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण और गुरुदेव की कृपा से, तो अब हम समर्थ हो रहे हैं कि हम उसको धीरे धीरे त्याग रहे हैं। तो ये उसी क्रम में सारा वार्तालाप के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट, तांस्मीक्ष्य शकौन्ते सर्वान् बंधून् वस्थितान् कृपया पर्युविष्टो विसिद्धन् ब्रवीत। अर्थात अपने सभी संबंधियों को युद्ध के मोर्चों पर अपने सामने तैनात देखकर कुंती पुत्र अर्जुन गहरी सहानुभूति से भर गया और शोक से आर्त होकर बोला। तो वही अर्जुन जो है, जैसा कि आपने बताया पहले भी, अर्जुन जो हमें हमारे अंदर जो एक शिष्यत्व के रूप में, एक जीव भाव के रूप में, एक आत्म संयम की जो हमारी प्रकृति है, आत्म नियंत्रण की जो प्रकृति है, जो एक शिष्य की होनी चाहिए, जो गुण एक शिष्य में होने चाहिए, जिन गुणों की आवश्यकता जो है एक पात्र शिष्य में होना चाहिए, वही उसी तत्व के रूप में जो अर्जुन का जो है किरदार बड़े स्तर पे जो है महाभारत में दिखाया गया है कि क्या क्या लक्षण होते हैं एक साधक के। तो यात्रा प्रारंभ करने से पहले आंतरिक यात्रा में, जैसे गुरुदेव के या तो जो साधक आ रहे हैं उसमें वो भी लोग आ रहे हैं जो बीमारी से ग्रसित थे, और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो जिज्ञासु है, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वो अपना कल्याण चाह रहे हैं, वो मोक्ष चाह रहे हैं। तो सभी अपने अपने प्रारब्ध लेके आते हैं और सभी अलग अलग भावों से गुरुदेव को भजते हैं, और उनका लक्ष्य कहीं ना कहीं जो है यात्रा और लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो भिन्नता नजर आती है। तो इसी रूप में जो अर्जुन का जो किरदार है, या जो कर्ण का है, या जो दुर्योधन का है, ये सारे हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से मौजूद तत्व वृत्तियां हैं। और ये जो बातें पहले जो साधक जब आराधना करता है तो उसको पता नहीं होती है कि हमारे अंदर नकारात्मकता क्या है और सकारात्मकता क्या है, वो भेद ही नहीं कर पाता। लेकिन ज्यों ज्यों व्यक्ति की जो समझ है गहरी होती चली जाती है, उसका जो ध्यान के द्वारा अंदर जो एक ज्ञान प्रकट होने लगता है, तो उसके ये सारे जो दृश्य और जो किरदार हैं वो अपने अंदर नजर आने लगते हैं। तो ये एक सांसारिक व्यक्ति को एकमात्र जो है कहानी के रूप में ही नजर आता है, लेकिन एक योगी को जो है वास्तविक रूप में ये उसके अंदर होने वाले परिवर्तन के रूप में नजर आता है। तो जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म भाव या तत्व जो हमारे अंदर है, उनको एक किरदार के रूप में, बड़े जो है जीवित किरदार के रूप में जो गीता के माध्यम से बताया गया, और बड़े सुंदर ढंग से उनका एक एक चरित्र बताया गया कि किस प्रकार से सोच, मनुष्य की सोच जो है इन तत्वों के द्वारा प्रभावित होती है, और किस प्रकार जो है उनसे बचा जाए, उनका जो है निरीक्षण किया जाए, उनका मूल्यांकन किया जाए, हमारे अंदर जो परिवर्तन उचित और अनुचित रूप में जो हो रहा है, तो सार्थक प्रयास हमारे किस रूप में हो। तो ये सारा जो वार्तालाप है वो गीता जी के द्वारा बताया गया। और चूंकि अर्जुन अर्थात कोई भी साधक जब तक गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण की अभी तक उसे कृपा प्राप्त नहीं हुई है, युद्ध के क्षेत्र में वो खड़ा है और भगवान भी उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अभी तक भगवान ने कुछ बोला नहीं उसे।
तो जब तक गुरु से जुड़ता नहीं है साधक, तो उससे पहले उसकी जो है सहानुभूति अपने सांसारिक सुखों के प्रति होती है। उसका मोह जो है वो स्थूल जगत की भौतिक वस्तुओं के प्रति होता है, आंतरिक जगत की शांति या आनंद के प्रति नहीं होता, क्योंकि उसको उस चीज का अनुभव है ही नहीं। तो उससे पहले उसका सुना हुआ और जो उसका जो परिवार के द्वारा अर्जित, जो परिवेश के द्वारा अर्जित ज्ञान है, वही उसे प्रभावित करता है, क्योंकि गुरु का सानिध्य तो उसे प्राप्त हुआ ही नहीं गुरु के रूप में। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तो सखा भी थे, तो मित्र भी थे, तो आज तक तो जो है अर्जुन के भाव मित्र के रूप में ही थे। लेकिन अब जब है वो धीरे धीरे समर्पण करेगा और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और सामर्थ्य को देखेगा, तो गुरु की शक्ति और सामर्थ्य को अनुभव जब साधक करता है, तो उसके बाद उसके अंदर जो है परिवर्तन आ जाता है, जिस तरह अर्जुन के अंदर अब आएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में सभी की स्थिति ऐसी होती है, भौतिक संसार को ही सत्य मानता है, ईश्वर या ईश्वर की अनुभूति उसे होती ही नहीं है। तो उस रूप में वो न तो ईश्वर को देख पाता है, न समझ पाता है, न इन तत्वों का उसे ज्ञान होता है, न अपनी आंतरिक यात्रा का ज्ञान होता है। तो उस समय जो है उसके अंदर कई तरह के द्वंद्व, कई तरह के प्रश्न, और वो विभिन्न प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ होता है। तो उस रूप में जो है ये अर्जुन की स्थिति को बताया गया है कि उसकी जो सहानुभूति थी वो अपने भौतिक रूप में उपस्थित जो रिश्तेदार, जो प्रतिपक्ष की सेना में खड़े थे, उनके प्रति थी। वो हारने के लिए भी तैयार था, वो जीतना भी नहीं चाह रहा था। तो इस प्रकार से जो हमारी बुद्धि के ऊपर जो मन का आधिपत्य रहता है, जो मन है उसे संचालित करता है, हमारे शरीर को भी संचालित करता है और हमारी बुद्धि को भी संचालित करता है। तो मन रूपी जो चेतना है वो में एक अलग ही स्तर पे जकड़े रहती है, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया, साइंस की भाषा में इनर्शिया भी कहते हैं। मतलब जो हमारा जड़त्व है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो चेंज हमारे अंदर जब भी आता है जब कोई बाहरी शक्ति उस पे जो है अपना बल लगाए। शक्तिपात दीक्षा के रूप में जो गुरुदेव हमारे को जो मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र जो है एक तरह की विशेष शक्ति, एक चेतना जो है उसके द्वारा हमें प्रभावित करता है प्रकाश के रूप में। तो अभी तक जैसे अर्जुन की स्थिति, वैसे ही एक शिष्य की स्थिति जो है, जब तक वो गुरु धारण नहीं करता है, आराधना प्रारंभ नहीं करता है, उससे पहले उसकी यही स्थिति होती है। और शोक में जो है व्यक्ति डूबा रहता है, कभी जो है सुखी होता है, कभी दुखी होता है, और वो सुख और दुख के अनुभव में उसका जीवन व्यतीत होता रहता है। आनंद की अनुभूति उसे नहीं होती, विवेक उसमें नहीं होता। तो ये सारी बातें आज हमने पढ़ी, गुरुदेव की कृपा से जो कुछ भी हमने पढ़ा सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई। अब गुरुदेव की हम दिव्य लेखनी पढ़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी जो हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है शर्म, संकोच और हठधर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। गुरुदेव आगे लिखते हैं, एक बार मैं कई दिनों के लिए गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी। मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी से नहीं कहा। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए जाते थे और यह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तुस्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है।
संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा तब वह मेरे विषय में गवाही देगा और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ में मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कह सका और यही अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी, उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता, परंतु मैंने हठ धर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है। मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था। असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। जय गुरुदेव। आज इतना ही। इससे आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव। अब गुरु चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी गुरु बहन भाइयों से निवेदन है, जिसके कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई अनुभूति हो तो अपना हैंड रेज करते हुए बताएं। भास्कर हजारिका गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, एक अनुभूति था अस्पताल के संबंधित। यह अस्पताल में गए थे हम, तो उस दिन था, सैटरडे था, मतलब
तो 2 जगह पे तो हो गया काम। तो हमने सोचा एकदम वक्त की कमी है, मतलब सब डॉक्टर भी जा रहे हैं, मतलब वक्त खत्म हो गया, मतलब 2:30 के बाद है शायद, मतलब तो वहाँ पर मेडिसिन विभाग में अंदर जो घुस गए तो वहाँ पर पेशेंट्स है, मतलब ढेर सारे पेशेंट्स है, जो जमीन में लेटे हुए पेशेंट्स भी है, मतलब जिनको सीट नहीं मिल रहा है उसका भी पेशेंट था। लेकिन अभी क्या है, हमने पहले नर्स से बात किया कि इस जो ये सिद्धियोग है, इससे मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाते हैं। मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये ठीक हो जाएगा, लोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब अगर उनको कहेगा कि ये ठीक हो जाएगा तो एकदम वो लोग नहीं फिर मानेगा। मतलब तो हमने ये किया कि रोगों से लड़ने का, रोग प्रतिरोग से क्षमता बहुत अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने कहा दिखाओ पैम्पलेट, आप उससे मिलिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है, गुरुदेव कार्य करवा रहे हैं, तो आप मुझे दे दो, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, सब लोग देखेगा, मैं पेस्ट कर दूंगा वाल में। तो वो काम तो हो गया गुरु भाई। वहाँ कितना मतलब अच्छा लगा, क्योंकि वो कार्य है ना, और वो लोग बोल रहे थे हम पेशेंट्स को खुद देगा वो लोग, मतलब पेशेंट्स को खुद देगा। आप ध्यान सत्र करवाना चाहते हैं क्या ये, क्योंकि यहाँ पर होगा, हमको भी सिखा दीजिए, मतलब वो बोल रहा हमको भी सिखा दीजिए। तो बहुत खुशी का बात था। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट्स को सिखाएंगे क्या आप, पेशेंट्स को सिखाएंगे क्या आप? नहीं, पेशेंट्स को तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम प्रिंसिपल से बात भी कर चुका है पहले में, और अभी तो परीक्षा भी चल रही है वहां पर। तो हम बाद में आएंगे, बाद में एकदम 500 मोर देन 500 स्टूडेंट से सामूहिक ध्यान करवाएंगे, उस वक्त अलग होगा मतलब। लेकिन जो उन लोगों ने माना अब उस चीज को हम यहाँ पे पेश करने को, उन्होंने कहा हम यहाँ पे पेश कर देंगे, आप देना, मतलब। तो ये बहुत अच्छा अनुभूति था, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया। अगर वहां पे पेश कर दे सब लोग देखेंगे ये क्या है। तो मेथड ऑफ मेडिटेशन लिखा हुआ है हर चीज, मतलब। तो वो लोग भी मतलब थोड़ा टेम्पलेट्स मांगा, मतलब कार्ड मांगा, तो वो लोग देगा, मतलब। तो 2 जगह पे गया था वो, मेल वार्ड फीमेल वार्ड थे, मतलब 2 वार्ड पे गया था, वो नर्स लोग बैठे रहे, मतलब वहां पर। तो उस तरफ से भी गया, फीमेल वार्ड में भी गया, मेल वार्ड में भी गया, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी था, मतलब उस वक्त पे वक्त की कमी था। 3:30 घर पहुंचा, मतलब 3:30 के बाद घर पहुंचा। तो यही अनुभूति, हम हर जगह जा सकते, पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी जा सकते, टीबी में भी जा सकते। मतलब गुरुदेव ये कार्य करवा रहे हैं, मतलब हमसे। ये तो वो गुरुदेव का, मतलब गुरुदेव की इच्छा से ये कार्य हो रहे हैं, और गुरुदेव के जो मतलब ये गुरुदेव करवा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम यही चाहते हैं कि ये विज्ञान और फैले। मतलब जो चीज है, पेशेंट्स को ज्यादा मिले, ये पेशेंट्स को ज्यादा मिले, हम पेशेंट्स को ज्यादा मिले, इसकी जरूरत भी है। मतलब कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, क्योंकि उन लोगों के पास ये सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में सुख सुविधा, मतलब सुविधा के वंचित किया जाता है उनको, मतलब कुछ मेडिसिन भी नहीं मिलता उन लोगों को। अगर ये संजीवनी मंत्र मिल जाएगा तो लोग जपने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं गुरुदेव अंदर विराजमान हो जाएंगे, और गुरुदेव ही कार्य का अपने शक्ति से कार्य करवाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई भास्कर गुरु भाई, गुरुदेव अपने मिशन का आप बहुत ही अच्छा आपसे प्रचार करवा रहे हैं, और ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई? जय श्री गुरुदेव भैया। जय श्री गुरुदेव गुरुदेव। श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। रात है ना, कल शाम को जैसे हम ध्यान लगा रहे थे ना भैया, तो मैं थोड़ा परेशान थी, क्योंकि इन दिनों में हमारे घर में थोड़ी सी उथल पुथल सी मची हुई है। तो भैया मैंने ना कोई घर पे नहीं था, तो मैंने गुरुदेव को पुकारा काना बना के। तो उनको मैंने बुलाया भी, जैसे मैंने उन देवियों का देवियों का नाम लिया, जो जो कान्हा को थे, डिटेक्टिव में थी ना, मैंने यशोदा बन के, मैंने द्रौपदी बन के, मैंने देव की बन के मैंने इतना पुकारा कन्हैया को, हे माधव, हे पता नहीं क्या क्या नाम लेके मैंने बहुत पुकारा। तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तो भैया क्या हुआ कि गुरुदेव ने ना अपने हाथ मेरे आंसुओं के नीचे लगा लिए। तो मैंने देखा भी ये क्या है, तो मेरे दुपट्टे से मैंने आंसू पोंछ लिए और आंखें खोली। तो मैंने बोला भी, हे गुरुदेव, आप अगर हो तो मेरे सामने आओ, क्योंकि आप मेरे साथ हो, तो मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है। तो मैंने इतना पुकारा, मन से अंदर से पुकारा। तो भैया
तस्वीर में से ना गुरुदेव आगे सामने बैठे हैं मेरे बिल्कुल। तो मैं इनको देखे जा रही हूँ, उनकी बलैया ली मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। मैं इनके चरणों में समर्पण किया, सब कुछ किया, सब कुछ उनके चरणों में रख दिया। और भैया आप इतने में तो आपका टाइम भी हो गया था सेशन बंद करने का, तो वो ध्यान बंद करने का। तो भैया मैं ना उनको बोल रही थी, वे गुरुदेव उसी रूप में वापस आ जाओ, वो नहीं जा रहे थे। तो भैया मैंने आपको बुलाया भी, ये क्या हो गया। फिर मैंने बहुत गुरुदेव से प्रार्थना भी की भी, हाँ मेरे को अब विश्वास हो गया भी आप मेरे साथ हो। फिर भी मैं इतना रोई भैया, इतना कि मेरे को एहसास हो गया भी है वो यहाँ पे। तो फिर वो थोड़ी देर में वो सही रूप में अपने तस्वीर में आ गए भैया, और वो स्वयं आए थे भैया। उनकी आंखों में चमक, वो सब कुछ दिख रहा था मेरे को, सामने बैठे मेरे गुरुदेव। मैंने बहुत बलैया ली उनके, जैसे यशोदा माँ कन्हैया को टिक्का लगा के लेती थी ना, वैसे। जय श्री गुरुदेव भैया, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरु बहन, ये तो भगवान की, गुरुदेव की लीला है। इस रूप में आपने जैसे सच्चे दिल से उनको पुकारा और वो हाजिर हो गए, ये तो बहुत ही आप पर असीम कृपा है गुरुदेव की। बहुत अच्छी अनुभूति आपने बताई। जय गुरुदेव। हाँ, सुनीता गुरु बहन बोलिए। जय गुरुदेव। ये जो शर्मिष्ठा गुरु बहन का जो अनुभव है, इससे तो मैं एकदम रोमांचित हो रही हूँ। और वास्तव में ही इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी साधक या साधिका अपनी बुद्धि को ताक पे रख के, बुद्धि का प्रयोग तो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं, श्री हरि गुरुदेव, कि आप नाम जप में लगाइए बुद्धि को। बुद्धि से मुझे आज तक कोई नहीं पा सका। तो जो लोग बुद्धि का प्रयोग करके गुरुदेव को पुकारते हैं, उनको सहज में उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो निश्चल भाव से, निष्कपट, बिल्कुल सहजता और सरलता से गुरुदेव को अंतरात्मा से पुकारते हैं, उनके सामने वो वास्तव में सशरीर प्रकट होते हैं और उनको सांत्वना देते हैं, उनको धैर्य प्रदान करते हैं। तो ये सब वास्तव में गुरुदेव की लीला है। जब हमारे मन से, जिस क्षण हमारे हृदय से बुद्धि नहीं रोती है उस समय, और हम सहजता सरलता से गुरुदेव को आत्मिक पुकार करते हैं, तो वो वास्तव में बिल्कुल उपस्थित होते हैं और हमें संबल प्रदान करते हैं। जय गुरुदेव। जय। हाँ गुरु बहन, बिल्कुल सही आपने बताया। सरल हृदय से जब भी हम गुरुदेव को पुकारेंगे, निश्चित रूप से वो जो है अपनी उपस्थिति दिखा देते हैं। ओमनी प्रेजेंट है गुरु भगवान तो हमारे। इसीलिए वो अपनी स्पीच में भी कहते हैं, मैं तो घट घट, मतलब राम तो घट घट का वासी है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि राम तो घट घट का वासी है। जय गुरुदेव गुरु भाई, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं अभी सुन रही थी दीदी की अनुभूति, तो कल भी उनकी फोटो भी देखी थी, बहुत भावुक थे। गुरुदेव से कितना प्रेम है उनको। सच में सुनीता दीदी ने सही कहा कि इतना निर्मल मन जब होता है ना, तभी प्रभु प्रकट होते हैं। तो मैं अभी बच्चों को तैयार कर रही हूँ, तो बेटी को मैंने सुनाया कि देखो गुरुदेव, तो वो उसका भी भाव यही हो रहा है। उन्होंने जाने क्यों दिया गुरुदेव को पकड़ लेते ना, क्यों वापस भेजा उन्होंने। गुरुदेव उनके सामने थे, मम्मा मुझे भी गुरुदेव चाहिए, ऐसे मेरे सामने गुरुदेव आए, गुरुदेव ऐसे आ जाए मेरे सामने। तो इतना मन वो हो रहा है कि बच्चों के अंदर कितना प्रेम हो जाता है गुरुदेव से ना। तो किसी की बात सुन के ही कितना आनंद आ रहा है कि ऐसा होता है पॉसिबल। तो जब ये भी गुरुदेव के सामने कभी कभी बैठी थी, तो इससे लगता था गुरुदेव ने गाल फुला लिए, अरे गुरुदेव इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। तो इतनी कृपा हम पे हो रही है प्रभु की। तो आप सबका लाख लाख शुक्रिया जो ये सेशन चलाया आपने। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये सेशन तो गुरुदेव का ही है। गुरुदेव की कृपा से ही ये सेशन चल रहा है, जिसमें जो है 80, 90, 75 जो है हम सुबह जुड़ते हैं। ये सब गुरुदेव की ही कृपा है। और सेशन में जो जब से लोग जुड़े हैं, प्रचार कार्य के कार्यक्रम भी खूब हो रहे हैं अब। नरेश जी, गुरु भाई। जी भाई साहब, शर्मिष्ठा जी गुरु बहन तो बहुत भावुक है, और उनका तो मन जो है वो
बहुत पवित्र है। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई कोई बहुत ही पवित्र कोई आत्मा जो है वो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे गुरु भक्तों से चर्चा करता हूँ और सुनता हूँ उनको। बड़ा मतलब उनकी वाणी से ऐसा लगता है जैसे एक करुण पुकार ही निकल रही है उनकी वाणी से, ईश्वर के लिए करुण पुकार, करुणा। और एक गुरुदेव जो बात कहते थे कि कुंती जो थी, वो कुंती ने भगवान ने जब उसको कहा कि तू मेरे से कुछ मांग, तो कुंती ने कहा भगवान मेरे को आप कष्ट देना, क्योंकि जब कष्ट मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं आपको याद करूंगी, वरना मैं आपको भूल जाऊंगी। तो वो बात मुझे याद आती है। और ऐसे भक्त जो आज तक जो हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, जो भक्तों के जीवन में असाधारण कष्ट आते हैं और वो भगवान को पुकारते हैं और भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान ने, गुरुदेव ने जो एक बार हमें किस्सा सुनाया था, वो सबरी का सुनाया कि सबरी और भगवान राम जब जहाँ मिले थे, वो तीर्थ स्थान की महत्वता क्या है, मतलब जैसे तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, तो वहां पे ऐसी क्या चीज होती है जो आकर्षित करती है या जो दूसरे लोगों को लाभान्वित करती है, उनका आध्यात्मिक विकास करती है। तो गुरुदेव ने बताया कि जब भक्त जो है भगवान से मिलता है तो उस समय जो भावों के द्वारा प्रकाश प्रकट होता है, वो प्रकाश गहराई तक समा जाता है उस स्थान पर, और एक वाइब्रेशन जो है उसके रूप में वहाँ वो हमेशा प्रकट रहता है। तो भगवान, गुरुदेव ने बताया कि जब भगवान राम वहाँ गए और सबरी वहाँ इंतजार कर रही थी, और उसने जब झूठे बेर भी खिलाए और जो भगवान को जो है अपनी आश्रुधारा से जो है आलिंगन किया, और वो जो दोनों के बीच का जो भाव था, जो एक भगवान और भक्त, एक सच्चे भक्त जो लंबी यात्रा में जो है भगवान का इंतजार करता है, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो उसका जो उस समय जो प्रकाश प्रकट होता है, वो प्रकाश बड़ा दिव्य होता है, वो भावों से उत्पन्न होता है। और गुरु बहन की जो यात्रा है वो बड़ी दिव्य है, और इनका हृदय और मन बुद्धि इतना निर्मल है कि मतलब इनकी वाणी से ही जो है वो लगता है कि जरूर इनके ऊपर भगवान गुरुदेव की जो है विशेष कृपा है। और इन्होंने जो आज बात बताई है वो हमारे सबके लिए एक जो है सोचने का विषय भी है और आश्चर्य का विषय भी है कि गुरुदेव देखो इनको दर्शन दे रहे हैं। और बहुत अच्छा, गुरुदेव से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, इनके जीवन में भी असाधारण समस्याएं हैं, और गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव आप सबके ऊपर कृपा करें और सबके कष्ट दूर करें। और वैसे तो गुरुदेव की इन पर विशेष कृपा है, ऐसी कृपा तो तप से भी, बल से, किसी प्रकार से जो है प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन गुरुदेव की कृपा उन भक्तों पे होती है जो गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और ये समर्पण का एक उदाहरण हमारे सामने है शमिष्ठा जी। शमिष्ठा जी, आपको सद्बुद्धि दे भगवान, और आपके ऊपर कृपा करे, हम पर भी करे, सब पे करे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरु बहनों, जय गुरुदेव। मुझे इस बात से एक बात और याद आती है, जब मैं गुरु माँ के पास गई थी ना, तो मेरी बेटी को ये लग रहा था हम गुरु माँ को घर ले चले, हम गुरु माँ को घर ले चले, तो इसका ये भाव था। तो मैंने कहा इतनी बड़ी शक्ति को मैं कैसे लेके जाऊंगी बेटा, इतनी बड़ी शक्ति को कैसे संभाल लेंगे हम घर में। तो वो चीज आज याद आ गई कि गुरुदेव को वापस भेजो। कितना आनंदमय पल है। सिस्टर दीदी, आप पर बहुत कृपा है गुरुदेव की। यहाँ ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा सबका, जितना ज्ञानी है, जितने यूट्यूबर से सुना है, सब धरा धरा रह जाएगा। धन्ना भगत हो आप पे इतनी कृपा गुरुदेव कर रहे हैं। गुरुदेव को यही चाहिए, जो बच्चा बन जाएगा उससे मिल जाएंगे, उससे दिख जाएंगे। तो आप बहुत अच्छी आराधना है आपकी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैंने भी हैंड रेज किया था, कोई बात नहीं। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँ कि जो हमारा ये परिवार है ना, ये इतना यूनिक परिवार है, इतना प्रेम है इस परिवार में, जो अपने परिवार में अपने सगे संबंधियों में नहीं होता है। और सच में हम तो सही कहते हैं कि हम एक सौभाग्यशाली हैं जो हम गुरुदेव के शिष्य हैं, और सच में हमारे कर्म अच्छे हैं जो हम गुरुदेव की शरण में।
और ये सब अपनी आराधना का स्तर है कि गुरुदेव हमें वो दर्शन देते हैं। कहीं न कहीं हमारे अंदर ही वो कमी है जो हम उस आराधना को पूरा नहीं कर पाते। और जैसे ही आराधना पूरी होती है गुरुदेव हृदय में दर्शन देते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो कहीं गया ही नहीं भाई, आप मुझे जिस पल बुलाओगे मैं उपस्थित रहूंगा। कई बार उन्होंने प्रवचन में भी कहा, अपने स्पीच में भी कहा। तो हमारे भाव है उनको प्राप्त करने का तरीका बस अंतर मन से। गुरु तो प्रेम के भूखे हैं, गुरुदेव कहते हैं बार बार कि मैं तो सद्भाव का भूखा हूँ, गुरु तो आपके सद्भाव का भूखा है। और मैं जब एक बार, कई बार मैं आप सभी के समक्ष रख चुका हूँ, एक बार फिर रखूंगा। जबकि ऐसे दृश्य, ऐसी वार्ता जब चलती है तो बार बार उस चीज को रखना चाहिए। हम एक बार गए थे आश्रम पे परिवार के साथ, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, कई बार कह चुका हूँ। मेरा एक नियम था कि गुरु पूर्णिमा हो चाहे जन्मदिन हो, हम एक दिन या 2 दिन पहले पहुंच जाते थे आश्रम पे। तो उस बार भी पहुंचे थे परिवार के साथ। तो जब हम आश्रम पहुंचे तो मन में एक भाव था कि जाएंगे तो गुरुदेव से मिलेंगे, वहां पे जो भी आश्रम पे लोग हैं काम करने वाले उनसे थोड़ा सा सोर्स लगाएंगे कि गुरुदेव से मिला दें, ये भाव लेकर गए थे। लेकिन जब हम गए तो वहां पे कोई मिला नहीं, कोई इधर उधर। तो हम सीधे हाल में गए। हाल में राजेंद्र सिंह जी की छोटी बिटिया खेल रही थी। हमें जैसे ही देखी 3-4 लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो वहां से चली गई। अब इतना हम सोच ही रहे थे कि चलो ठीक है, अभी आए हैं तो ध्यान उन कर लेते हैं, उसके बाद गुरुदेव से मिलने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम उस आसन का मतलब उस जहाँ पे गुरुदेव विराजमान होते थे वहां पे हम चरण स्पर्श ही कर रहे थे। तब तक मुझे लगा कि कोई आ रहा है, तो मैं वो हाल से बाहर आ गया बरामदे में। तब तक मैं देख के आ रहा हूँ कि गुरुदेव उस बिटिया का हाथ पकड़े सीढ़ियों से उतर रहे। मैं तो बिल्कुल भाव विभोर आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मैं दौड़े दौड़े, करीब 6-7 सीढ़ियां रह गई थी, मैं गया, फिर गुरुदेव को पकड़ करके आराम से ले आए, आसन पे विराजमान हुए। और बैठते ही गुरुदेव बोलते हैं कि ये बिटिया गई, बोलती है आपके कमरे में कोई आया है, चलिए। मैं चला आया। इतने सरल भाव से उन्होंने कहा कि मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती हो करके भी भक्तों के भाव को कैसे समझते हैं। साक्षात उन्होंने दर्शन दिया। फिर इतने में मेरे पत्नी के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि एक शब्द बोली, गुरुदेव मेरा सुहाग। इतने हम लोग आपस में बैठ गए थे, गुरुदेव भी आसन पे थे और मैं गुरुदेव के बाईं साइड में नीचे बैठा था कि मतलब उनका हाथ मेरे शरीर को टच करे। इतने में गुरुदेव बोलते हैं ये तो हट्टा खट्टा है, पीठ मेरी थपथपा करके, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये बीमारी से नहीं मरेगा। इतना कहते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि प्रभु इतना आप ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का। हम तो सोच करके आए थे कि आपके कमरे में आकर मिलेंगे, आप खुद चले आए। और फिर हम वहां पे कोई नहीं था हमारे अलावा। करीब घंटा 1.25 घंटा हम लोग बैठे, बातें करते रहे। जो भी उस दिन मन में आया सब कुछ पूछते गए। और जब गुरुदेव जाने लगे, मेरे मन में आया कि कुछ पैसे गुरुदेव के जेब में डाल दिया जाए। तो जब गुरुदेव निकल गए, बरामदे में आ गए, अब सीढ़ियां चढ़ने वाले थे, तब तक मैं गुरुदेव के जेब में पैसे डाला। तो गुरुदेव बोलते हैं बेटा इसकी क्या जरूरत। मैं उस समय बोला था कि गुरुदेव देखिए, ये जीवन जो है आपका दिया हुआ है, इस जीवन पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो आपका दिया हुआ है, तो दान में मिला है मुझे। ये शरीर अगर आज 1 रुपये कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है, चाहे 10 लाख कमा रहा है, वो मेरा है ही नहीं, तो पूरा आपका है, इस पे पूरा आपका अधिकार है। गुरुदेव इतने में कहते हैं कि बेटा ये जो भाव है तेरा ना, इसको बनाए रखना। इतना कह करके गुरुदेव की आंखों में आंसू थे। अब सोच सकते हैं कि जब इतना सुनने के बाद जो व्यक्ति है आपसे गुरुदेव बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मैं भी एकदम भाव विवल, मेरे भी आंखों में आंसू। मैं गुरुदेव से इतना ही कहा कि प्रभु आपकी बस कृपा दृष्टि बनी रहे, भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
फिर उनको गुरुदेव को लेकर गया, उनके कमरे में छोड़ करके आए। ये भाव है हमारे जो उनको महसूस हो जाता है कि कौन किस भाव से बुला रहा है। मैं शर्मिष्ठा गुरु बहन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि भाव हमारा सरल रखना है। हमें जितना हम उनसे टच में रहेंगे, लगाव में रहेंगे, वो तो इतने हमारे बारे में सोचते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। हम तो छोटी सी छोटी चीजें मांगते हैं और हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जब मिलता है तब। इतना ही करना चाहूंगा। जय गुरुदेव आप सभी, जय श्री कल की भगवान, आप सब पर कृपा करें। बहुत सुंदर बताया गुरु भाई। नरेश, वो रतन जी गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया हुआ है। रतन जी सभी गुरु भाई बहनों को शर्मिष्ठा गुरु बहन को मतलब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात अपने खुली आंखों से गुरु भगवान के दर्शन किए। और गुरु भाई मैं भी बीच में बोलूं, मेरे अभी मुंह से निकल रहा है, तो गुरु भाई हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी बहन को दर्शन गुरुदेव दे रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमें ही दर्शन दे रहे हैं क्योंकि हमारी बहन को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल गुरु भाई, अपन भाग्यशाली यूं हैं कि अपने ही गुरु परिवार की गुरु बहन जो अपने से संपर्क में है, उनको जो दिव्य दर्शन हुए, उनके अपन साक्षात उनको श्रवण कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ये भाग्य की बात नहीं। पूरा संसार बैठा है, किसी को इस दिव्य अनुभूति को सुनने का भाग्य ही नहीं मिल रहा। तो अपन कलयुग में बैठ के और गुरु बहन के इस दिव्य दर्शन को अपन सुन रहे हैं कि भाई क्लियर कट ये स्थिति है। और कुछ इससे मैसेज निकलते हैं जो मैंने अपने हिसाब से सोचे हैं, और मैं यही सोचता हूँ कि जैसे मीरा को देखिए आप, उसके जीवन में कितने कष्ट आए थे। विवेकानंद जी को देखिए, विवेकानंद जी जब गए थे तो एक स्थिति ये हो गई थी कि उनको खाने के दाने नहीं थे, परिवार के खाने के लिए समस्या खड़ी हो गई थी, और जबकि वो अपने गुरु के शरण में थे, उसके बावजूद ये स्थिति हो गई। लेकिन विवेकानंद आज अजर अमर हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। 39 साल की उम्र जिए और उसी में फेमस हो गए। लोग 100 साल की उम्र में फेमस नहीं हो पाते, जबकि कष्ट तब भी आए थे। मीरा के भी जीवन में कष्ट आए थे। तो और अभी जो पीके गुरु भाई बोल रहे हैं, देखो इनको भी एक कष्ट, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि जीवन ही संकट में था कि भाई जिएंगे कि मरेंगे यही नहीं पता। तो वो कष्ट, तो ये जो कष्ट हैं, ये दुख हैं जो संसार के, जो हमारे मन को विचलित करते हैं, वहां भी समझो कि भगवान की विशेष कृपा बसी हुई होती है। परेशानियां हमको यूं नहीं आती कि परेशान करने के लिए, वो परेशानियां कई बार वरदान बन के आती हैं हमारे लिए। और अब जैसे गुरु बहन है, इनके भी नरेश जी गुरु भाई बता रहे थे कि भाई काफी कष्ट है इनके जीवन में। तो हम जब कष्ट में विचलित होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उससे ये लर्निंग निकलती है, ये सीख निकलती है हमारे लिए, सबके लिए, कि भाई आपका ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता। गुरुदेव को मान रहे हो और अपनी तरफ से जाप कर रहे हो, ईमानदारी से पूरे निरंतर आराम से जाप कर रहे हो, ध्यान साधना कर रहे हो, तो वो एकदम से सब कुछ समेट के दे देते हैं। वो ऐसा दे देते एकदम से आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। जैसे गुरु बहन को दर्शन दे दिए, अब कष्ट अपनी जगह है और दर्शन अपने। गुरु बहन को विश्वास हो गया कि बस सब कुछ है, जो कुछ है मेरे प्रारब्ध का खेल होगा। तो ये सब बातें हैं कि हम कई बार इस पशुपेश में फंस जाते हैं कि हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, हमारा नाम जप नहीं हो रहा, हमारे इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमारा पड़ोसी ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे भाई बंधु ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे स्टाफ साथी ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगार वगैरह बहुत चलते हैं और हमको परेशान भी करते हैं। तो वो कोई ना कोई कैसा खेल होगा, बस गुरुदेव को समर्पित कर दो, उस कष्ट में वो आ खड़े होंगे। वो कष्ट हमारे लिए वरदान भी बन सकता है। तो हम ये ना करें कि कष्ट आ रहे तो गुरु भगवान तो भाई हमारी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइम की बात है, वो कष्ट हमारे लिए निश्चित रूप से वरदान साबित होते हैं। जब हम इतनी बड़ी शक्ति के शरण में हैं तो कष्टों का भी स्वागत करना चाहिए। आ गया तो भला भाई ठीक है, उसका भी स्वागत करो। केवल सुख सुख के पीछे ही मत भागो कि जब हमको भौतिक रूप से सुख लगते हैं ना, कि बस ये मिल गया, ये मिल गया, सब कुछ हमारे अनुसार हो गया, तो भाई वास्तव में हमारे साथ दिव्य शक्ति, हम बहुत कच्चे रह जाएंगे अगर ऐसी इच्छाएं पूरी होने लगी। तो गुरु भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से हमको पकाते हैं, गड्ढे की तरह पकाते हैं। और कष्टों में भी हमको धैर्य धारण करके, मन थोड़ा बहुत परेशान होगा, होने दो, फिर थोड़ी देर सहज होके और गुरु भगवान को पूरी तरह मानना चाहिए, दुख में भी और सुख में भी। सुख से ज्यादा दुख में भी माने कि गुरु भगवान ही है और सब कुछ अपना वही करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर बताया आपने। भावना गुरु बहन, आपने भी हैंड रेस किया है। जय श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। और वो एक रायपुर गुरु भाई की बात बता रही हूँ मैं आपको, जो वीडियो भी भेजी थी मैंने ग्रुप में। रायपुर वाले गुरु भाई जो बता रहे थे ना, जो हेडमास्टर वो स्कूल के आए थे, वो भी मेरे भतीजे ने बताया था दादा गुरुदेव का, उनकी बातें बता रही हूँ। वो सीरमा मिले थे तब वो बोल रहे थे भी जो सूरत में जब प्रोग्राम था गुरुदेव का, जब सूरत गए हुए थे गुरुदेव, तो उनके घर आए थे गुरुदेव दीक्षा देने के लिए सफेद घोड़े पर बैठकर। वो उनको पहले भी बता दिया था गुरुदेव ने, शाम को भी कल मैं तेरे घर आऊंगा सुबह। तो वो उसने ध्यान लगाया। 4 बजे सुबह जल्दी आए थे गुरुदेव, बाद में 5-6 बजे पता नहीं। तो उन्होंने पड़ोसियों को भी बुलाया था, कईयों को बुलाया दीक्षा के, एक दो कई जने आए थे उसमें भी। उन्होंने दीक्षा भी ली थी गुरुदेव के सामने बैठकर। और गुरुदेव से पूछा भी, गुरुदेव आप क्या लोगे? तो गुरुदेव ने कहा मैं गाय का कच्चा दूध लूंगा। तो बोली हुई गुरुदेव गाय का दूध तो निकाल लिया, गर्म भी कर दिया। क्या कोई नहीं ले आओ। तो उन्होंने गाय का दूध निकाला, जो जितना सुबह निकाला था ना उतना ही और दे दिया गाय ने भी दूध। और ये सच में हुआ था। और वो गेट तक गुरुदेव को छोड़ने गए थे, फिर वो भाई बोली भी पता नहीं ऐसे गुरुदेव आसमान में जैसे गायब हो गए। और तब उन्होंने फोन किया कि भैया यहाँ गुरुदेव आए थे। तो क्या बात कर रहे हो? गुरुदेव तो मेरे सामने बैठे हैं। वो सूरत में थे गुरु भाई। तो गुरुदेव तो मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ सूरत में प्रोग्राम है आज गुरुदेव का, यहाँ दीक्षा देंगे। नहीं कि यहाँ पर आए थे गुरुदेव, दीक्षा देकर गए थे। तो उनको बहुत लौकिक अनुभूतियां हुई थी। और सच में रुई वो कॉटन होती है ना, वो दी थी उनको भी, दीपक करो घी का। और 2 फूल दिए थे। सच में ध्यान, वो ध्यान कर रहा था भाई, तो सच में 2 फूल आए थे उसके हाथों में। एक बोला अपने खेत में दबा दो गुरुदेव ने बोला, और एक तेरे चाचा है ना उनको दे देना, उनके औलाद नहीं है तो पहली संतान बेटी होगी। और पपीते का बाग का बोला था भी, तेरे पापा को बोल पपीते का बाग लगाए। उनको आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो उनका पपीते का बाग बहुत फलीभूत हुआ। और वहां पर बाग वो लगा भी हुआ था, इतने बड़े बड़े पपीते लगे हुए थे, बहुत मीठे पपीते थे, सबको खिलाए थे। और इस तरह उनको बहुत अलौकिक अनुभूतियां हुई थी। जय श्री गुरुदेव। बताओ गुरुदेव के कितने चमत्कार बताए गुरु बहन आपने। आनंद आ गया सुन करके। सेशन का समय हो रहा है। पीके सिंह गुरु भाई से निवेदन है गुरु वंदना के लिए आए। जी रख रहा हूं। जय गुरुदेव आप सभी को। आज के भाव पे ही आधारित आज की गुरु वंदना है। जय गुरुदेव आप सभी को। निज नाम जप की शक्ति दे, उद्धार भगवन कीजिए। सिर हाथ रख हे नाथ अपनी, भक्ति का वर दीजिए। श्रद्धा अटल विश्वास हो, यह भाव भी भर दीजिए। निज मोहनाशक मंत्र बल, माया पराजित कीजिए। निज मोहनाशक मंत्र बल, माया पराजित कीजिए। माया पराजित कीजिए। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन भटकता ही रहता हमेशा, इस पे अपना करो नाथ अंकुश। मन भटकता ही रहता हमेशा, इस पे अपना करो नाथ अंकुश। भावना से समझते हो भगवन, भावना से समझते हो भगवन। आप हमसे कभी दूर हो ना। हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। है अंधेरा घना घट में भगवन, अपनी करुणा से भर दो उजाला। है अंधेरा घना घट में भगवन, अपनी करुणा से भर दो उजाला। दिव्य प्रकाश कर दो हे कल की, दिव्य प्रकाश कर दो हे कल की। योग बल से उजाला करो ना। हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आपका नाम जपता हूँ निस दिन, ध्यान करता हूँ भगवन तुम्हारा। आपका नाम जपता हूँ निस दिन, ध्यान करता हूँ भगवन तुम्हारा। अपनी भक्ति का रस ऐसा भर दो, अपनी भक्ति का रस ऐसा भर दो। हमको अपना कोई होश हो ना। हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कर दो चेतन करूं नित्य दर्शन, आँख जब बंद हो मेरे भगवन। कर दो चेतन करूं नित्य दर्शन, आँख जब बंद हो
मेरे भगवन नित्य करता चरण वंदना हूँ। नाथ अपनी शरण हमको दो ना, हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुख दुख भी हो सुख भी होना, फर्क हो ऐसा संभाव कर दो हमारा। दुख भी हो सुख भी होना, फर्क हो ऐसा संभाव कर दो हमारा। नाम की ऐसी कर दो खुमारी, नाम की ऐसी कर दो खुमारी। हमको सुख दुख का भी भान हो ना, हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। भूल जाऊं तो खुद याद करना, अपनी भक्ति का भी मान रखना। भूल जाऊं तो खुद याद करना, अपनी भक्ति का भी मान रखना। अपने भक्तों का तुम ही सहारा, अपने भक्तों का तुम ही सहारा। अपने चरणों का रज हमको दो ना, हम सुमिरते रहे नाम तेरा, और हमको रहे धुन कोई ना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अपनी भक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरुदेव आप सभी को। जो आपने सुना, जो मैंने सुनाया, जो आपने इस मंच पे आज सुना, वो सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कल्कि भगवान की सदा जय जयकार। जय श्री कल्कि। भजन के गुरु भाई बहुत ही सुंदर बोलते। जय गुरुदेव, धन्यवाद। भावना गुरु बहन सेशन में है तो जयकार लगा दें जोर से। बोलिए समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्याम 10वें अवतार कल्कि अवतार की 10 दिशाओं में प्रधानी गंगाई नाथ जी महाराज की, कुंडलिनी शक्ति गुरु माँ की, जामसर धाम की, फलाना धाम की, काजलवास धाम की, आज के आनंद की, नारी शक्ति की,